गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 5 जुलाई शिफ्ट 4 पहला है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो ई से जी की तरफ तो 5 2 7 2 9 2 11 तो 2 13, यानी तुम्हारा इसमें लास्ट में एम मतलब पहले एम आएगा, तुम्हारा ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो एम से क्यू की तरफ तो 13 4 17 4 21 4 25, तो अब इसमें एक हो जाएगा 26, उसके बाद 3 जुड़ जाएगा तो 3 पे सी, तो सी तुम्हारा ऑप्शन बी में है तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो चलो इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। 321, फिर ए के जगह पे भागा, फिर 3, फिर सी के जगह पे प्लस, फिर 11, उसके बाद बी के जगह पे गुना, फिर 10 और डी के जगह पे माइनस 19। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 198। सॉल्व करके तुम देख लेना। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली। तो चलो इसको हम बना के देख लेते हैं। सम मूवीज आर वीडियोज, तो सम मूवीज आर वीडियोज है तो पहले एक बन गया मूवी के लिए, ये तुम्हारा हो गया मूवी के लिए, ठीक। अब एक बन जाएगा वीडियो के लिए, ये हो गया वीडियो के लिए। नो वीडियो इज ऑडियो, तो अब वीडियो ऑडियो का एकदम अलग अलग बनेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा आपस में, ये हो गया ऑडियो के लिए। ऑल ऑडियोज आर सॉन्ग, तो जितने ऑडियो हैं वो सारे सॉन्ग्स हैं, तो इसको ओवरलैप करता हुआ एक बनेगा, ये हो गया सॉन्ग्स के लिए। अब देखो कंक्लूजन्स में क्या क्या है। ऑल मूवीज कैन नेवर बी ऑडियोज, तो जितने मूवीज हैं वो सारे कभी भी ऑडियोज नहीं हो सकते हैं। तो देखो सही बात है, क्योंकि कुछ जो तुम्हारे मूवीज हैं वो वीडियोस हैं, तो ये जो तुम्हारा पार्ट है वो जब वीडियोज है तो वो कभी भी ऑडियो नहीं होगा, तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, ठीक बात है। फिर नो वीडियो इज अ सॉन्ग, कोई भी वीडियो जो है वो सॉन्ग नहीं है, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है ये ओवरलैप करता हुआ थोड़ा और बड़ा होता है, इसमें भी टच कर जाता है, इसमें सर्टेनिटी नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा, इस तरह तुम्हारा सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, तो देख लो पी लिखना है और फिर नीचे से इस तरह से निकाल देना है। इसमें तुम्हारा पी लिखा लेकिन नीचे से नहीं निकाला, इसमें पी ठीक से लिखा ही नहीं, उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पी लिखा, ये देखो ये पी लिखा तुम्हारा और नीचे से इस तरह से निकाल दिया, यानी तुम्हारा ऑप्शन सी में पूरी तरह से एम्बेड हो जा रहा, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी के एम जेड इज रिलेटेड टू वी डी एफ एस, तो देखो सी से वी की तरफ, तो सी 3 नंबर पे, वी 22 नंबर पे यानी 19 जुड़ रहा है, फिर के 11 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो 11 में से तुम अगर 7 घटा दो तब 4 आ जाता है, तो तुम या 19 जोड़ो या 7 घटाओ, एक ही बात है, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो हम 7 घटाते चलते हैं। फिर एम देखो, एम 13 पे है, 13 में से 7 घटाए तो 6 पे एफ, ठीक है। जेड 26 पे, 26 में से 7 घटाए तो 19 पे एस, ये भी ठीक है। उस तरह से देखो एल, एल तुम्हारा 12 नंबर पे, 12 में 7 घटाए तो 5 पे ई, पी 16 पे, 16 में 7 घटाए तो 9 पे आई। उसी तरह से अब देख लो यू एक्स बी एन, तो यू तुम्हारा 21 पे है, 21 में 7 घटाए तो 14 पे एन, फिर एक्स 24 पे है, 24 में 7 घटाए तो 17 पे क्यू। तुम्हारा ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो बी, बी तुम्हारा 2 नंबर पे है, तो पहले 2 कम हो जाएगा, उसके बाद फिर 26 में से 5 घटाएंगे, 26 में से 5 घटाए तो 21, 21 पे आता है यू, तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in place of what in the following equation if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged? तो चलो ठीक तरीके से बना के लिख लेते हैं। 32 भागा 8 गुना 4 माइनस की जगह प्लस 6 माइनस 15, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 7। सॉल्व करके तुम देख लेना। In a certain code language, sanitizer saves us is written as this and let us go is written as that. How is us written in the given language? तो देखो us दोनों में कॉमन है, कॉमन है, देख लो दोनों में कॉमन क्या है, आर ए इसमें है, इसमें नहीं है, के एल इसमें है, इसमें भी है, तो के एल तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What should come in place of what in the given series? तो देखो 251 से 68 की तरफ, तो कितना बढ़ रहा है, ये तुम्हारा बढ़ रहा है 17, उसके बाद फिर 68 से 85 की तरफ, तो फिर 17, फिर दोबारा 17 ऐड किया, दोबारा 17 ऐड किया, तो अब यहाँ 19 में 17 जोड़ देंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा, तो 6 तो तीनों में ही है, तो पूरा जोड़ लो, तो 19 7 26 और 10 36, यानी तुम्हारा 336 इसका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर इन द ऑप्शंस दैट व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। देखो पहले वाला क्या है, 1 4 9 16, तो देख रहे हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसी तरह से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 तुम्हारे एक ऑप्शन ए में है और बी में है, तो सी और डी तुम्हारा एलिमिनेट हो गया।
अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो नीचे 5 तो कॉमन हो गया, 20 और 30 में अंतर है। देख लेते हैं साइड वाला में क्या लॉजिक लग रहा है। 0 से 2, फिर 2 से 6, फिर 6 से 12। तो देख लो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, तो अब 8 ऐड हो जाएगा। तो 12 8 20, तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज शोन बिलो। तो देखो 3 यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, अब उल्टा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसा 3 देख लो किस किस में है, तो एक ऑप्शन बी में है और डी में है। तो तुम्हारा ऑप्शन ए और सी तो कट गया यहीं पर। अब देखो बी और डी में से उसके बाद 3 के बाद ओ भी सेम है, 0 भी सेम है, डब्ल्यू में अंतर है। तो डब्ल्यू देख लो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसा वैसा ही रह जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will be the day on 31st December 2006 if 1 January 2006 is a Wednesday? तो एक ही साल का पहला और आखिरी दिन की बात कर रहा है। तो एक ही साल का पहला और आखिरी दिन जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसके बराबर ही होते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये तुम्हारा 2006 नॉर्मल ईयर है, तो ये वही सेम डे हो जाएगा। इसमें अगर वेंसडे है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी वेंसडे ही रहेगा। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस, ये चीजें दी गई है। बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। तो क्यू को हमें टी से संबंध करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्यू डिवाइड आर, डिवाइड मतलब होता है कि पहले वाली क्या है, तो बेटी है, तो ये तुम्हारी बेटी हो गई और ये माँ या बाप होगा। अब देख लो गुना का मतलब होता है कि ए हस्बैंड है, जैसे पहले वाला हस्बैंड हो गया, यानी कि क्यू जो है वो आर की बेटी है, तो आर पिता है और एस माता है। प्लस टी का मतलब होता है कि ए इज द मदर ऑफ, यानी एस जो है वो टी की भी माँ है। तो देखो अगर एस जो है वो क्यू की भी माँ है और टी की भी माँ है, मतलब क्यू और टी सिबलिंग्स हो गए। तो पूछ क्या रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। तो क्यू का तो पता है कि ये जो है इसकी बेटी है, मतलब इसकी बहन होगी, हो जाएगा सिस्टर। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 876 से आया 865 पे, यानी पहले 11 कम किया, उसके बाद देखो 865 से 32 में, तो कैसे कम कर रहा है, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3। तो पहले यहाँ पे लिखते चलो, यहाँ पे अलग अलग चल रहा है तो लिखते चलते हैं। पहले यहाँ पे -11 किया, दूसरे वाले में -33 किया, उसके बाद देखो 832 से 733, देख लो 100 कम कर रहा है, फिर 1 बढ़ा दे रहा है, यानी -99 कर रहा है। तो अब देखो देख रहे हो 11 तिया 33, 33 तिया 99, तो अब कम करेगा वो -297। तो 733 में से पहले 300 कम कर दो तो 433 हो गया, उसमें 3 बढ़ा दो 436। तुम्हारा इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। देखो जी से एफ की तरफ, तो 1 कम कर रहा है तो एफ से फिर 1 कम कर देंगे तो ई आ जाएगा, तो ई सभी में है। उसके बाद देखो एल तुम्हारा 12 पे, 12 2 14, तो 14 2 16, 2 18, 2 20, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 पे आता है पी, तो पी किस किस में है, एक ऑप्शन बी में है और एक डी में है। तो ए और सी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। उसके बाद देखो वाई तुम्हारा 25 पे है, तो 25 से 3 कम किए 22, 22 से 3 कम किया होगा तो 19, 19 से 3 कम किया तो 16 पे पी, फिर उसमें से 3 कम किया तो 13 पे एम। यहाँ पर आ जा रहा है 19, तो 19 में कितना आता है 19, यानी कि एस, यानी तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। तो देखो इसमें ए कुछ इस तरह से लिखा हो जाएगा, अब कुछ इस तरह से ए लिखा आ जाएगा। ये ऐसा किस किस में है, देखो ऑप्शन ए में है, फिर सी में भी है और डी में भी है, तो तुम्हारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो 2 यहाँ पर सिंपली इस तरह लिखा आ जाएगा, तो 2 ऐसा किस में है, किसमें है, किसमें है, डी भी तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो 7 इसमें इस तरह लिखा हुआ है, तो अब वो उल्टा हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, तो वो तुम्हारे ऑप्शन सी में है, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What will come in place of the question mark in the following equation if plus and multiply are interchanged and minus and divide are interchanged? तो चलो इसको हम बना के लिख लेते हैं। 39 भाग के जगह आ जाएगा -6, फिर माइनस के जगह अब आ जाएगा भाग, फिर 3 गुना के जगह प्लस, फिर 9 और प्लस के जगह गुना 4। इसको जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 73। करके तुम देख लेना अपना, 73 इसका करेक्ट हो जाएगा। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. 4 16 32, तो 4 चौके 16 दुना 32, वैसे 6 छका 36, यानी कि स्क्वायर कर दे रहा है, तो 6 छका 36 दुना 72। तो वैसे देखो 9 का स्क्वायर 81, 81 दुना 162 होता है, तो ये तो नहीं हुआ। फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये भी नहीं हुआ। 9 का स्क्वायर 81 दुना 162, तो सी तुम्हारा एकदम करेक्ट हो गया। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देख लेते हैं, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। उसके बाद देख रहे हो कि ये जो बन रहा है इसमें 3 ट्रायंगल होंगे, तो 6 7 8, 8 यहाँ पे हो गए। उसके बाद ये छोटा छोटा देखते चलो, 8 के बाद ये 9, फिर ये वाला 10। देखो यहाँ पे 10 ऐसे बन रहा है कि ये पूरा इतना दूर आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक ना।
तो ये 9, 10, 11 और 12। फिर यहाँ पे उल्टा से लेते चलेंगे तो ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। टोटल मिला के 16 ट्रायंगल्स हैं इसमें, और तो कहीं पे नहीं दिख रहा। तो ये तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड जी। तो ए और जी का रिलेशन बताना है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस जे, प्लस मतलब होता है कि पहले वाला हस्बैंड है, तो ए हस्बैंड हो गया, तो जे वाइफ होगी। अब माइनस बी, माइनस मतलब होता है कि पहले वाली माँ है, तो ये हस्बैंड वाइफ है और ये इसकी माँ है बी की, तो यानी ये जो है माता पिता हो गए, ये बेटा या बेटी जो भी है वो हो गई। उसके बाद यहाँ पर स्टार का क्या मतलब होता है कि यू इज द सिस्टर ऑफ बी, तो बी सिस्टर है और वी जो है उसका या तो भाई होगा या बहन होगा। तो देखो बी और वी जो है बेटा बेटी हो गए, और ए और जे जो है वो माता पिता हो गए। ठीक, फिर परसेंटेज जी, परसेंट मतलब क्या होता है कि पहले वाला पिता है, तो वी जो है वो पिता है और जी इसका बेटा है, तो ये पहले माता पिता है। उसके बाद इसका जो बेटा है वी, उसका बेटा है ये जी। तो पूछ क्या रहा है कि ए और जी का रिलेशन क्या है, तो ए जो है वो जी का क्या है, तो इसके पिता का पिता है, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा हो गया इसका, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, तो देखो यहाँ पे दो हर्ट इस तरह से बने हुए हैं, तो सेम हर्ट यहाँ पे एक ही बार अब पेपर और जो है अनफोल्ड होगा, तो बस इसी को एक बार तुम पलट दोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिल है, तो यहाँ पे 4 दिल हो जाएंगे एक ही रो में। तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। बी एच जे एल इज रिलेटेड टू एफ एल एन पी, किस तरह से है देखो, बी 2 नंबर पे 2 4 6, फिर एच 8 पे 8 4 12, जे 10 पे 10 4 14 और एल 12 पे 12 4 16। इस तरह से देख लो, एच तुम्हारा एच 8 पे है 8 4 12, एन 14 पे 14 4 18, पी 16 पे 16 4 20, आर 18 पे 18 4 22। उसी तरह से देखो जे 10 नंबर पे है तो 10 4 14, फिर पी 16 पे 16 4 20, तो एन टी होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो आर 18 पे तो 18 4 22, 22 पे तुम्हारा आता है वी, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वेल्ट इज कोडेड एज दिस एंड स्लिट इज कोडेड एज दिस, तो एस का क्या कोड है, तो देखो एस इसमें है तुम्हारा, तो देख लो इसमें ऐसा क्या क्या है जो इसमें नहीं है। तो 9 है, 4 है, 1 है, 3 नहीं है, तो 3 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 84 इज रिलेटेड टू 21 और 180 इज रिलेटेड टू 45, तो देखो 21 चौके 84 होता है और 45 चौके 180 होता है। वैसे 252 किससे रिलेटेड है, तो 252 को 4 से भाग दे दो, तो 6 चौक 24 और 4 तिया 12 हो जाएगा 63। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड, तो पहले तुम्हें यहाँ पे एम बनाना है और फिर एक फ्लैग बना देना है। यहाँ पे एम नहीं बन रहा, डब्ल्यू बन रहा, फिर यहाँ पे तो एम बन ही नहीं रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ पे देखो एक एम बन गया, फिर यहाँ पे फ्लैग बन गया। तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो यहाँ पर एक एम बना ना, और ये रहा तुम्हारा फ्लैग, तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड हार्मनी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो चलो इसको बदल के देख लेते हैं। पहले तुम्हारा हार्मनी को लिख लो ठीक तरीके से, हार्मनी। अब इसको उल्टा करके लिखते चलते हैं। पहले तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे ए, फिर बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, एच आई जे के एल एम, एम है, फिर एन ओ भी है, पी क्यू आर, आर भी है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई भी है। देखो किस किस का स्थान नहीं बदला, तो पहले तुम्हारा एच बदल गया, ए बदल गया, आर बदल गया, एम भी बदल गया, ओ नहीं बदला, ओ इसमें भी जो है 5वें नंबर पे है, इसमें भी 5वें नंबर पे, फिर एन बदल गया और वाई नहीं बदला, वाई इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में, यानी ओ और वाई नहीं बदला, यानी 2 नहीं बदले, बाकी सब बदल गए। तुम्हारा इसका हो जाएगा 2। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।